हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में इस प्रकार से आपको आई बटन का लोगो दिखेगा। इस साइड उस आई बटन के लोगो पर क्लिक करके आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। सारे क्लास का सारे चैप्टर का वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक लाइन से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक लाइन से क्लास 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। इस प्रकार से तो आप बेल आइकन आई बटन पर क्लिक करें और सारे क्वेश्चन को एक लाइन से पढ़ें। यदि आपको वहाँ प्रॉब्लम हो रही तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके वहाँ आपको सारी वीडियो को प्ले लिस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आप इस क्लास को पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। 100% नहीं कर सकते लेकिन 80% समझ में आ जाएगा। यदि आप इस क्लास को 2 बार देख लें तुरंत समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है। आपसे पूछ रहा है संगत और असंगत है। आपसे पूछा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या है, जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको जानना होगा कि कब संगत होता है कब असंगत होता है। ठीक, देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं में एक और एक अद्वितीय हल होता है, निकाय संगति होता है। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो 3 चीज हो सकता है। प्रतिच्छेदित रेखाएं हम कह सकते हैं, या एक और एक केवल अद्वितीय हल है हम बोल सकते हैं उसे, या निकाय संगति है। मतलब हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, संगत असंगत पूछ रहा है। तो क्या है, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो क्या है, संगति है। लेकिन ना जब a1/a2 क्या है, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 तो समांतर रेखाएं होंगी, अनंत हल होगा, निकाय संगति होगा, निर्भर होगा। ठीक, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 तो क्या होगी, समांतर रेखाएं हुई, कोई हल नहीं होगा, निकाय असंगति होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको 100% समझ में आए, सिर्फ आपको एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना है और प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया 2x + y - 6 बराबर 0 और यह 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, इसे समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, चलिए यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक, 2x + y - 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 हमारा हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम लिखेंगे 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, क्या है, तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर चलिए अब हम इसकी तुलना करते हैं।
अब समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, हमारा 0 है। और समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 को पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक। उसके बाद हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, a1x से कर रहे हैं। a1x प्लस b1y, हम इसी भी y को इस प्रकार लेते हैं b1y प्लस c1, ठीक, बराबर 0। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए a1 के स्थान पर इसमें 2 है तो a1 का मान हो जाएगा आपका 2, और b1 के स्थान पर यहाँ एक मान है, y के स्थान पर y है, और b1 के स्थान पर क्या है, 1 है। क्योंकि y को हम एक y पढ़ सकते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6, ठीक। इसी प्रकार हम a2 बराबर लिखेंगे 4 और b2 बराबर लिखेंगे -2 और c2 बराबर लिखेंगे -4, ठीक। अब हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान ज्ञात होगा। अब हम ज्ञात करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे। यदि आपको यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। इस समीकरण मैंने इसे 1 माना, समीकरण 2 माने, इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना कर दिया मैंने। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान ज्ञात कर लिया, ठीक। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे। अब देखिए a1 का मान 2 है और a2 का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे 4। हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 बटे 2। उसके बाद क्या है, b1 है और b2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा b1 बटे b2। अब इसका मान क्या है, इसका मान 1 है, इसका मान क्या है, -2 है। -2 है। अब c1 का मान -6 है, c2 का मान -4 है। c1 बटे c2, इसका मान क्या है, -6 है, इसका मान -4 है। c1 का मान -6 है, -6 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 2 दूना 4, ठीक। हमारा c1 बटे c2 का मान आ गया 3 बटे 2। अब देखिए हम चेक करते हैं, देखिए a1 बटे a2 का मान क्या है, 1 बटे 2 है। b1 बटे b2 का मान क्या है, माइनस हमेशा हम ऊपर लगाते हैं तो हम माइनस ऊपर लगा दिए। b1 बटे b2 का मान क्या है, -1 बटे 2 है, तो मतलब 1 बटे 2 बराबर नहीं -1 बटे 2 के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 बटे 2 बराबर नहीं है -1 बटे 2 के, ठीक। क्योंकि 1 बटे 2 बराबर नहीं -1 बटे 2, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो क्या होता है, देखिए जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो क्या होता है, निकाय संगति होता है। आप लिख सकते हैं अतः दिया गया रैखिक युग्म संगति है। अतः दिया गया रैखिक युग्म संगति है। अतः दिया गया रैखिक युग्म संगति है, ठीक। अब हम आगे और देखते हैं, जब संगत है तो आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 से क्या है,
समीकरण 1 से। आप अगले पेज में लिख सकते हैं समीकरण 1 से या नीचे, ठीक। आपके पेज में यदि स्थान खाली है तो वहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए समीकरण 1 आपका है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। आप यहाँ लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यही तो है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, y बराबर आप लिख सकते हैं, आप 2x प्लस वाई बराबर आप लिख सकते हैं 6। इस साइड माइनस, जब बराबर के इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा तो मतलब 6 हो जाएगा। हम y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस 2x, ठीक। आप y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, यदि यहाँ आप y के स्थान पर क्या रखें, यदि आप x बराबर क्या रखें, यदि आप x बराबर 0 रखें तब क्या मिलेगा आपको y बराबर, तब आपको y बराबर मिल जाएगा 6। यदि आप x बराबर क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तब आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, तब आपको y बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक। मैंने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इस 2 बिंदु की मदद से आपको सारणी तैयार कर लेना है, ठीक। x के 2 मान मिल गए और y के आपको 2 मान मिल गए हैं, ठीक। अब आपको इन दोनों मान की मदद से आपको एक सारणी तैयार करना, इस प्रकार से आप रख दीजिए। यहाँ मैंने x के स्थान पर 0 रखा और x के स्थान पर 3 रखा, तो यहाँ जब मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 6 में से हम 0 घटा देंगे तो 6 बचेगा, तो मतलब y का मान 6 आ गया। जब मैंने x के स्थान पर 3 रखा तो 3 दूनी 6, और जब 6 में से 6 गए 0, y का मान 0 आ गया, ठीक। अब चलते हैं, हमें एक सारणी बना लेते हैं। चलिए थोड़ा एक लाइन आप यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यह y बराबर 6 माइनस 2x के लिए सारणी ठीक। अब आपको यहाँ सारणी बना लेना है। आपको यहाँ लिख देना है x, यहाँ y, यहाँ आपको लिख देना है बिंदु, ठीक। बिंदु आपका हो जाएगा, ये आपका बिंदु है, बिंदु आपका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। तो आपका मैंने x के स्थान पर क्या रखा था 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। जब मैंने x बराबर 0 रखा था, हमें y बराबर क्या मिल गया 6 मिल गया। तो हमारा बिंदु क्या होता है एक्स वाई, तो पहले x का मान रखेंगे, x का मान 0 है, उसके बाद y है तो y का मान 6 है। उसके बाद मैंने x बराबर 3 रखा था, यहाँ x के स्थान पर 3 रखेंगे, y बराबर क्या रखा तो 0 मिल गया, तो यहाँ हमारा बिंदु बन जाएगा 30, ठीक। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से एक सारणी तैयार करेंगे, ठीक। और सारणी की मदद से हम ग्राफ को तैयार करेंगे। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 देखिए 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक। तो आप यहां लिख सकते हैं माइनस 2x बराबर 4, बराबर के देखिए ये प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, ठीक। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे,
यहाँ आ जाएगा 2x बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा -4, उसके बाद फिर +4x। ठीक, उसके बाद हम इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे, इससे हम 2x बराबर, हम 4x को पहले लिखें, 4x लिख देंगे +4 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2x बराबर हम लिख सकते हैं, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 2। ठीक, हम 2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि जना 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ठीक, अब देखिए 2 इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग कर, तो कैंसिल हो जाए, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर 2x + 2 बटे 2, इस साइड गुणा कर रहा था, इस साइड आएगा भाग कर रहा है, कैंसिल हो गया, तो आपको x बराबर मिल गया 2x + 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिख देना है, आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ क्या होना था, यहाँ x था, यहाँ मैंने यहाँ y होगा। ठीक, क्या है, यहाँ y होगा। ठीक, यहाँ y, तो आपको y बराबर मिल गया 2x + 2। ठीक, यदि यदि क्या आपको मिल गया, आप लिख दीजिए y बराबर आपको मिल गया है 2x + 2। ठीक, यदि क्या है, यदि y बराबर, सॉरी, यदि x बराबर 0, तब यदि x बराबर 0 तब y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें y बराबर क्या मिलेगा, जब x के स्थान पर 0 रखें तो 0 हो जाएगा, तो हमें y के स्थान पर 2 मिल जाएगा। ठीक, यदि x बराबर हम क्या रख देते हैं, यदि हम x के स्थान पर 2 रख देते हैं, तब y बराबर क्या मिल जाएगा, जब हम यहाँ 2 रखें, 2 दूना 4, 2 6 आ जाएगा, तो हमें y के स्थान पर 6 मिल गया। अब हम x और y के मान की मदद से हम सारणी तैयार करेंगे। ठीक, समीकरण समीकरण आपका क्या है, दूसरा समीकरण 4x - 2y बराबर 4, 4x - 2y - 4, यही तो है। ठीक, यह y बराबर 2x + 2 के लिए सारणी। ठीक, सारणी, अब आपको सारणी बना लेना है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी सारणी बनाया था। यहाँ आपको x लिख देना है, यहाँ y। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक, बिंदु आपका एक्स वाई होगा। ठीक, तो यहाँ x का मान मैंने 0 रखा, तो हमें y का मान 2 मिल गया। उसके बाद जब मैंने 2 रखा तो यहाँ y का मान 6 मिल गया, तो आपका यहाँ बिंदु हो जाएगा 2 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, हमारा ग्राफ 1 है, एक ग्राफ हमारा 2 है। ठीक, हम ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को हम उस किस में दर्शाते हैं, अब हम ग्राफ में दर्शाते हैं इसे। ठीक, हम चलते हैं ग्राफ बना लेते हैं, चतुर्थांश बनाएंगे उसी में दर्शा देंगे। ठीक, तो आपको स्केल की मदद से बढ़िया से चतुर्थांश बनाना है। ठीक, अच्छे से। अब देखिए आप,
ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है, ये आपका वाई डैश है। ठीक, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु को हम किससे लिखते हैं? मूल बिंदु को हम ओ से लिखते हैं। ये हमारा ओ हो जाएगा और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब देख लेते हैं हमारा प्रथम चतुर्थांश है, इसमें यक्स का अधिकतम मान 3 है, वाई का अधिकतम मान 6 है। ठीक, इसमें देखिए यक्स का अधिकतम मान क्या है? 2 है और वाई का अधिकतम मान 6 है। मतलब यक्स का अधिकतम मान 3, इसमें 2, तो मतलब यक्स का अधिकतम मान हमें 3 ले लेना है और वाई का अधिकतम मान 6। ठीक, तो चलिए इस पे आपको कुछ नंबर को सेट करना होगा। आप एक पैमाना मान लीजिए। ठीक, इस पैमाने की मदद से आपको देखिए, आपको इस प्रकार से पटरी पे 1 सेंटीमीटर का पैमाना ले लेना है। ठीक, उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर पर आपको नंबर अंकित करना है। ठीक, चलिए जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, चलिए ये आपका पहला नंबर हो गया। ठीक, ये आपका पहला नंबर हो गया और ये आपका दूसरा नंबर हो गया, ये आपका तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर है, 4 5 6। ठीक, 6 नंबर अंकित करना था वाई अक्ष पर, मैंने 6 नंबर अंकित कर दिया। ठीक, इस प्रकार से भी हम अंकित करेंगे, सिर्फ अभी हम डैश मार रहे हैं, पैमाना भी मार रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ आपका पहला बिंदु हो जाएगा, ये आपका दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, 4 5 6 7 8 9 10, बस। ठीक, इस प्रकार से आपको अंकित कर देना है, मतलब 6 से कम ना हो। ठीक, और वाई अक्ष पर 3 से कम ना हो। ठीक, जिससे कि आप सारे नंबर को अंकित कर पाएँ। ठीक, अब देखिए पहले हम पहली सारणी में देखते हैं। पहली सारणी में हमारा बिंदु क्या है? 0 6 है, हमें 0 6 को दर्शाना है। ठीक, क्या है? 0 6 है। अब 0 हमारा x होगा, ये y होगा, तो हमें x अक्ष पर 0 जाना है, तो हमारा x अक्ष मतलब मूल बिंदु हो जाएगा, और 6 हमें y अक्ष पर जाना है, तो y अक्ष का 6 बिंदु 1 2 3 4, हम इसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसे 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6, तो यहाँ आपको 6 मिलेगा, ये आपका 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ आपको क्या है? ये आपका बिंदु है 0 6 का। ठीक, ये आपका जो बिंदु है 0 6 का है। और उसके बाद देखिए आपका दूसरा बिंदु क्या है? 3 0 है। क्या है? 3 0 है, तो मतलब x अक्ष पर आपको 3 जाना है, ये आपका 3 है, और 0 कहाँ पर है? 3 0 आपका ए है। ठीक, ये आपका 3 0 है। ठीक, और देखते हैं सारणी 2 में 0 2 है। 0 2 क्या है? 0 2, तो हमारा 0 तो यहाँ है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। x अक्ष पर हमें 0 जाना है और y अक्ष पर 2, तो हमारा क्या हो जाएगा बिंदु? हमारा क्या बनेगा? 0 2 का बिंदु बन जाएगा। ठीक, और देखते हैं, और क्या हमारा 2 6 है। 2 6 है, x अक्ष पर हमें 2 जाना है, तो 2 हमारा ए बिंदु है। ठीक, और 6 हमें y अक्ष पर जाना है। टू और 6, तो हमारा बिंदु यहाँ बन जाएगा। ठीक, ये हमारा बिंदु होगा 2 6 का। ठीक,
अब हम इसे मिला देंगे, ठीक, पटरी और स्केल की मदद से। इस प्रकार से आपको इसे मिला देना है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से कुछ तैयार हो रहा है। थोड़ा हम इसे गहरे रंग से कर देते हैं इस लाइन को, ठीक। तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से कुछ तैयार होगा, ठीक। ये हमारा क्या था, ये हमारा 30 था। क्या था? 30 का बिंदु था। सॉरी, क्या है, मैं 30 यहाँ से बनेगा, ठीक। क्या था? सॉरी, रेखा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 30 का ग्राफ यहाँ से जाएगा। ये आपका बिंदु क्या होगा, ए बिंदु होगा आपका 30 का होगा, ठीक। तो यहाँ से इस पर ग्राफ जाएगा, ठीक, इस पर रेखा ही खींचनी होगी। ठीक, अब आपका ग्राफ करेक्ट हो गया, ठीक। अब आपका ग्राफ एकदम बिल्कुल सही है, ठीक। इस प्रकार से आपको बना देना है। तो आपको ग्राफी विधि से हल करना था, तो आपका ग्राफ बन गया, मतलब आपका ग्राफी विधि से हल हो चुका है। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर, जिससे कि आपके जो मित्र हैं वो भी इस क्लास को आसानी से देख पाएँ और उन्हें भी नॉलेज हो और वो अच्छा स्कोर करें और आप भी अच्छा स्कोर करें और अच्छा नंबर के साथ पास हों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।